नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बेसिक काल गणित में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो फिर जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए इसको हम एक प्रश्न के द्वारा सीखते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। आप देख सकते हैं कि प्रश्न है कि दिए गए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें विषमबाहु त्रिभुज का पता होना चाहिए कि कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं ये है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो। आप देख सकते हैं तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है। एक 8 है, एक 12 है, एक 16 है। इसको हम मीटर भी मान सकते हैं या सेंटीमीटर। हम मीटर मान लेते हैं। मीटर में। और इस त्रिभुज का हमें क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें यस का मान ज्ञात करना होगा। यस होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है दोस्तों? अर्ध परिमाप। तो यस का मान कैसे निकलता है? बहुत ही सिंपल है। यस का मान निकलता है ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2। इस सूत्र से आपका यस का मान निकलता है। अब ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है दोस्तों? तो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। जैसे हम मान लेते हैं ए बराबर 8, बी बराबर 12 और सी बराबर 16। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गई ए बी सी और तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है और इससे आपका यस का मान निकल जाएगा। तो अब हम ए बी सी का मान रखते हुए यस का मान निकालते हैं। ए का मान आप देख सकते हैं 8 प्लस बी का मान 12 और सी का मान 16 बटा के 2। अब इन सभी को जोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं 8 और 12 होता है 20 और 16 जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा 36। तो 36 बटा के 2। अब 36 बटा 2 का मतलब होता है कि 36 का आधा। तो 36 का आधा करें या 36 में 2 का भाग करेंगे तो आपका आएगा 18, क्योंकि 18 दूना होता है 36। तो ये आपका यस का मान निकल गया और इस यस के मान से ही हम विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। इसके लिए एक सूत्र होता है जिसको हम बोल सकते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र, दो नामों से हम जानते हैं। और यह सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस हमें तीनों भुजाओं का माप ज्ञात होना चाहिए, चाहे वो समबाहु हो, समद्विबाहु हो या विषमबाहु हो। कोई भी त्रिभुज हो, इस सूत्र से उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट यस कोष्टक में यस माइनस ए, फिर कोष्टक में यस माइनस बी और फिर कोष्टक में यस माइनस सी। यही वो सूत्र है हीरोन का सूत्र, या हम कहेंगे हीरो का सूत्र। इससे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
अब आइए हम यहाँ यस के मानों को रखते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। यस का मान आप देख सकते हैं 18 आया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ अंडर रूट यस का मान 18 कोष्टक में यस का मान 18 माइनस ए का मान आप देख सकते हैं यहाँ ए बी सी आपको बता चुके हैं कि भुजाओं का नाम है, अर्थात त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मापों का नाम है। तो ए बराबर है 8, तो हम रखेंगे 8 और फिर यस का मान 18 और माइनस बी का मान आप देख सकते हैं यहाँ 12, तो 12 रखेंगे, कोष्टक बंद करेंगे। फिर कोष्टक में यस का मान 18 माइनस सी का मान आप देख सकते हैं यहाँ 16, तो 16 रखेंगे। अब इसके बाद इसको हल करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो आप जानते हैं कि सबसे पहले कोष्टक के अंदर की चीज़ों को हल किया जाता है। अगर आप बोर्ड मास के नियम को जानते हैं तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर की चीज़ों को हल करेंगे, जैसे 18 माइनस 8, 18 माइनस 12 और 18 माइनस 16। तो आइए हल करते हैं। 18, फिर कोष्टक को हल करेंगे तो 18 में से 8 घटेगा तो आपका बनेगा 10। फिर कोष्टक में 18 में से 12 घटेगा तो आपका बनेगा 6 और 18 में से 16 घटेगा तो आपका बनेगा 2। ठीक है, अब इसके बाद इस कोष्टक को हटाते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर कोष्टक है और कोष्टक के बाहर किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है तो वहाँ हम गुणा मानते हैं। तो जैसे यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ भी देख सकते हैं कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, और यहाँ भी देख सकते हैं कोई चिन्ह नहीं तो गुणा। तो अब हमारा हो जाएगा 18 गुणे 10 गुणे 6 गुणे 2। अब यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। अब यहाँ के बाद आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पे सभी लोग गलती ज़्यादा करते हैं। तो आगे अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इन संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सअभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड आप जानते हैं कि कैसे करना होता है। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे 18, तो 18 का हम खंड करेंगे तो हमारा बनेगा 2 9 18, 3 तिली के 9 और 3 एकम 3। आप देख सकते हैं यहाँ 2 3 6 6 तिली 18। तो इसको हम यहाँ लिखते जाएंगे, जैसे 2 गुणे 3 गुणे 3। और इसी प्रकार अगर हम 10 का खंड करेंगे तो हमारा बनेगा 2 गुणे 5। फिर इसी प्रकार हम अगर 6 का करते हैं तो हमारा बनता है 2 गुणे 3। और इसी प्रकार हम 2 का करेंगे तो 2 गुणे 1 बनेगा, तो हम 2 ही लिखेंगे। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण बात है, जो हम बोले हैं कि यहाँ विशेष ध्यान देना है, यहाँ विशेष ये ध्यान देना है कि इसके अंदर जो 2 बार संख्याएं होंगी उसको हमें अंडर रूट से बाहर लिखना होगा। जब तक हम अंडर रूट से बाहर नहीं लिखेंगे, अगर 2 संख्याएं मिलती हैं और अंदर ही गुणा करके लिख देते हैं तो हमारा उत्तर हो जाएगा गलत। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि 3 और 3 2 है, तो जब भी बाहर लिखेंगे इसको एक बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे हम? एक बार। जैसे यहाँ उदाहरण देख लीजिए, जैसे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 7 है। आप देख सकते हैं यहाँ 2 बार 3 और 2 बार 5। तो इसको जब भी हम बाहर लिखेंगे तो एक बार लिखेंगे बस। 3 और गुणा है तो गुणे, अब 5 है तो 5। 5 2 बार है तो एक बार 5 लिखे, 3 2 बार है तो एक बार 3 लिखे। अब अंडर रूट, जो अंडर रूट में बचेगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 7 बच रहा है, यह अकेले है तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। जब तक अकेले रहेगा अंडर रूट में रहेगा, अगर डबल हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा। यही नियम है। अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो 3 5 15 अंडर रूट 7। ठीक है, तो आइए इसी को यहाँ हम देखते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ 3 और 3 2 बार है। इसके बाद 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, ये भी 2 बार है। इसके बाद 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, ये भी 2 बार है। इसके बाद आपका बच रहा है, ये देख सकते हैं 5 और ये 3, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ये 2 2 नहीं है, ये सिंगल है। तो सिंगल वाला कहाँ रहेगा, अंडर रूट में ही रहेगा, और डबल वाला क्या हो जाएगा, बाहर। लेकिन जब भी बाहर आएगा तो डबल है तो सिंगल ही लिखा जाएगा, अर्थात केवल एक बार लिखा जाएगा। जैसे हम यहाँ लिखते हुए चलते हैं, ये 3 और 3 2 बार है तो एक बार लिख लेते हैं 3, फिर गुड़े, ये देखिए 2 और 2, यहाँ 2 बार है तो एक बार लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे 2 बार है 2 और 2 2 बार, तो इसको लिखेंगे एक बार 2, और फिर अंडर रूट में जो बचेगा उसको हम लिखेंगे। अंडर रूट में बच रहा है 5 गुड़े 3। अब इसको जब हम गुणा कर देंगे, 2 3 6 और 6 दूना के 12 12 अंडर रूट का अंडर रूट के अंदर ही गुणा कर देंगे, 5 3 15, और यही हमारा हो जाता है आंसर। कितना सिंपल है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। इससे तो आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आ जाए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।